नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आइए पेश करते हैं खास खबर ग्राम प्रधानों के हम भारतीय न्यूज चैनल पर इंटरव्यू ने जितने बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनके लिए हमने सभी को व्यवस्था कराई और उनको क्वारंटाइन करा करके उनके लिए सुविधाओं का लाभ उठवाया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट के साथ। रामपुर चंदियाना ग्राम पंचायत में लेकर के जो प्रधान जी से मुलाकात करते हुए क्या क्या आर्थिक मदद दी उन्होंने और जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनके लिए क्या क्या योजनाओं का लाभ दिलवाया जॉब छूटने के कारण। आइए बात करते हैं। जी प्रधान जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जैसे जो लॉकडाउन लगा था, क्या मोदी जी ने जो निर्णय लिया था वो सही समय पे लिया था? बिल्कुल उचित समय पे लिया था। उचित समय पे लिया। इतनी जल्दी अगर नहीं लगता तो और जल्दी फैल जाता, और ज़्यादा ज़्यादा फैलता। इससे अभी जो केस है उससे और ज़्यादा डबल होने की संभावना। हाँ। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे, जैसे लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने सभी के लिए अपील की थी कि अब जो जनता है वो अपने घर पहुँचे, अपने घर पहुँच करके अपने आप को संयम बरते और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। तो जो लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए आपने कहाँ क्वारंटाइन किया था? उनके लिए उनके परिवार के एक बुजुर्ग आदमी को, समझदार आदमी की जिम्मेवारी में उनके घर क्वारंटाइन में रखा गया। जी। जिनके पास घर की व्यवस्था नहीं थी जी। उन्हें हमने सरकारी स्कूल में व्यवस्था बना रखी थी, वहाँ पर रखा गया। जी। 14-15 दिन तक। 14-15 दिन। जी। जैसे उनके ये तो बहुत अच्छा किया आपने, जो परिवार में अगर समझदार लोग हैं उनको जिम्मेदारियाँ दे दी, जिनके जो परिवार में नहीं थे तो उनके लिए स्कूल में करा दिया। गुड। अच्छा, उसके उपरांत आपने कुछ उन लोगों को, गरीब परिवार जो काम करने आता है वो गरीब ही होते हैं बाहर, तो उनके लिए आपने मास्क वगैरह ये वितरण, सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह ये सारे वितरण कराए, राशन मुहैया कराया। जैसे जिनका कार्ड नहीं था अपने घर से भी दिया, राशन डीलर से भी दिलवाया। सारी व्यवस्था उनकी जो बना के रखी गई जी, बाकी उनकी निगरानी भी रखी गई। बहुत अच्छा कार्य किया फिर आपने। जी। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और है कि जैसे आपने गांव में सैनिटाइज कराया था, है ना? जी। तो जनता खुश थी इस बात से लेकर के, जागरूक हुई इससे कि आखिर को बीमारी है तो है क्या और इस बीमारी से हमें बचा जाए, तो ये किस उपलक्ष्य में कराया जा रहा है? ये जनता क्या सोचती थी इसके बारे में? वो मतलब धीरे धीरे, पहली बार शुरुआत में जब हुआ था तब तक जनता के दिमाग में नहीं था। जब बार बार हर चौथे पाँचवें दिन सैनिटाइजर जब हुआ गाँव में, जी, तो धीरे धीरे प्रचार भी मतलब हम लोगों ने किया, जनता को बैठ के समझाया भी ऐसे ऐसे भयानक बीमारी है, इससे छुआछूत की बीमारी है, इससे बचाव रखो। जी। तो धीरे धीरे जनता की समझ में आ गया वो जनता पे जागरूक हो गई, जनता जागरूक हो गई। जी। तो फिर उसके बाद में आपकी बातों का पालन भी करने लगी जनता। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जो लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनके लिए आपने नए जॉब कार्ड इस तरह से अपने तरीके से बनवाए थे? हाँ, नए जॉब कार्ड कितने बनवाए थे? करीब 130 जॉब कार्ड नए बनवाए। जो लोग काम करने के इच्छुक थे, जिन्होंने काम किया, उनको जॉब कार्ड दिया गया। जी। और जो पुराने लोग थे, पहले जॉब कार्ड जिन पे थे, उनको भी काम मिला। तो ये तो बहुत अच्छा कार्य किया। ये तो चाहते थे मोदी जी कि ग्राम प्रधान एक गांव के मुखिया होते हैं और अब मुखिया को अपनी जनता की देख रेख करने का पूरा फर्ज होता है, और उस जनता को लेकर के अगर जनता ही परेशान है तो ग्राम मुखिया जो पंचायत जो प्रधान होते हैं उनका फिर तो ये कुछ इसमें वो नहीं होती, सहानुभूति नहीं होती है। तो इसको लेकर के वैसे आपने कैसे कैसे उनके साथ में बर्ताव किए थे? मतलब समझ में नहीं। हाँ, जनता के जैसे हित के लिए जनता को आपने आना जाना, कैसे गांव में शादियाँ होती हैं, है ना, तो इसको लेकर के आपने कैसे समझाया था? शादियाँ जो मतलब सरकारी जो मतलब व्यवस्थाएं थी उसी के मतलब अंडर में ही हुई, बाहर नहीं गए। अच्छा, बाहर ज़्यादा हमारे गाँव में जो शादियाँ हुई 10-11 लोग लड़की की तरफ से, 10-11 लोग लड़के की तरफ से आए। शांति व्यवस्था, डिस्टेंस का सब पालन किया गया और शादियाँ होती रहीं। तो अच्छा क्या, यानी जो शादियाँ कराई गई थी उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह कराया गया। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि क्या आपको लगता है कि इस पद के लिए दोबारा आपको चुना जा सकता है जनता से? और ये जनता के ऊपर है, ये तो जनता जाने ना। जी। तो जनता ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनता, लेकिन जनता के मन में या आपके जो विकास कार्य को लेकर जनता खुश है ना? नहीं, विकास कार्य करना हमारा काम। यस। अब एक पद देना ये तो जनता का ही काम है, उसी का पद है ये। तो आपको तो लगता होगा कि हमारी जनता हमारे लिए नहीं, ऐसे कैसे बताइए, तो जनता जाने। अच्छा, जनता जानती है इस बात को। हाँ, तो कार्य किए होंगे, जनता खुश होगी। कार्य करने के लिए सारे कार्य जो होते हैं वो अब चल भी रहे हैं, किए भी हैं, अच्छे किए हैं। और मैं कोई नया प्रधान नहीं हूँ, मैं कोई चौथी पीढ़ी पे आ गया। तो चौथी पीढ़ी, तो फिर तो आपको ये भी तो है कि आप दोबारा से फिर चुना जा सकता है इस पद के लिए। अब ये ऊपर वाले की इच्छा है, जनता की इच्छा है, क्या करें। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और होगा प्रधान जी कि अपने परिवार में और जो ग्राम पंचायत है, अपने गांव जितने भी आते हैं
उनमें कुछ भेदभाव समझते हैं क्या? नहीं, मैं किसी में भेदभाव नहीं समझता। जी। मेरा है, गरीब है, दूसरे का है, वो भी गरीबी है। हाँ, तो गरीब तो गरीब है, मेरा और तेरा में उसमें कुछ नहीं है। हाँ, गुड। वो भी एक अपना परिवार है, वो सबसे पहले आगे सबसे पहले वही होगा ना, क्योंकि जनता एक, ये सब हमारा परिवार ही तो है। क्योंकि जनता अगर कोई भी जैसे कि कोई घटना या कैसे कुछ बात होती है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती होगी। बिल्कुल मिलती है। तो इसके ऊपर आप एक्शन लेते होंगे? बिल्कुल पूरा एक्शन लेते हैं, सही लेते हैं, सही जो उचित है उसे बोलते हैं और सही मदद करते हैं, सही राय देते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है, जो डिजिटल इंडिया है ग्राम पंचायत से, ये किस कारण जोड़ा गया था? डिजिटल इंडिया अभी पूर्ण रूप से मतलब जो लोकल के एरिया हैं उनमें सुचारू रूप से चालू रही है अभी। ठीक है। इंटरनेट सेवा जो थी, नेट से, हाँ, वो चालू कुछ जैसे कर दी गई थी, तो वो जनता देख सकती है घर घर नहीं, में। अभी पूरी जनता देख सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से भी चालू नहीं। अच्छा, जैसे वाईफाई लगनी थी हमारे गांव में, लग भी गई है, लेकिन अभी चालू नहीं है वो। अच्छा। हाँ। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जनता जो एक व्यवहार गांव का जो होता है, और या बाहर से कोई प्रवासी मजदूर जैसे आते हैं, और या कोई गांव का व्यक्ति बाहर गए हुए थे, वो किराए पर रह रहे थे, वहाँ किराए के कार्ड गांव में आए, उनके मकान भी नहीं है, तो ऐसा कोई आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आए थे क्या? हाँ, ऐसे उनके लिए आपने कैसे व्यवस्था है? हाँ, एक तो हमारे ट्यूबवेल पे ही रहता है। अच्छा। कुछ लोग रामपुर के हैं, 4-5 लोग जिन पर बिल्कुल रहने को मकान नहीं है जी, वो दूसरों के मकान में जिन पर जगह ज़्यादा थी उनके घर में रखा गया उनको। अच्छा अच्छा जी। तो उसके लिए फिर आपने कोई व्यवस्था खाने पीने की? खाने पीने के सब अपने घर से अनाज दिया, डीलर्स में भी दिलवाया, पैसे भी दिए उन्हें, जो उचित मदद थी वो की गई। तो यहाँ तक जो बातें निकलती हैं कि जनता आपसे बहुत खुश है, और आप जो विकास कार्य को लेकर चलते हैं वो भी, और लॉकडाउन में कोरोना की जो महामारी चल रही है इसको लेकर के जनता की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, नहीं कोई शिकवा है। जहाँ तक है आपने जो भी मदद राशन की तरफ से अपनी तरफ से भी दिए, और राशन डीलर से भी क्या करके दिलवाया। क्या फ्री वाले राशन आपने लगातार दिलवाए थे? हाँ, फ्री वाला लगातार मिला है, और 3 महीने मिला था, अब आगे तक कर दिया, अक्टूबर तक कर दिया, वो भी मिल रहा है। वो भी मिल रहा है जी। देखिए, गांव चंद्याना रामपुर में जो भी जो गांव की जो ग्राम पंचायत है, बड़ी पंचायत है, और यहाँ जो निकलते हैं कि ग्राम प्रधान जी द्वारा कराए गए कार्य से जनता खुश है, और जनता चाहती है कि दोबारा से जो अगली बार जो चुनाव होता है वो जो प्रधान है मौजूद ग्राम पंचायत में, उनका हुई पद के लिए चुना जाएगा। हम भारतीय न्यूज़ संवाददाता राज यादव के साथ।